करवा चौथ के दिन कानपुर के एक लोको पायलट को छुट्टी नहीं मिली तो पत्नी धर्म निभाते हुए एक पत्नी स्टेशन पर ही पहुंच गई और स्टेशन पर व्रत खोला। और इस पूरे वीडियो को अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहां ड्यूटी भी है और धर्म भी है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर करवा चौथ का एक अनोखा और भावुक दृश्य देखने को मिला। जब लोको पायलट पति को ड्यूटी से छुट्टी नहीं मिली तो फिर पत्नी ने रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर ही करवा चौथ का व्रत पूरा किया। इस जोड़े की सच्ची समर्पण की कहानी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल महिला के पति रेलवे में लोको पायलट के पद पर तैनात है। करवा चौथ के दिन उनकी ड्यूटी लगी हुई थी और छुट्टी न मिलने के चलते वो घर नहीं जा सके। पति के बिना करवा चौथ अधूरा न रहे, इसलिए पत्नी ने एक अनोखा फैसला लिया। वो सीधे कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंच गई, जहां उनके पति ट्रेन लेकर आने वाले थे। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई, महिला ने थाली सजाई, छलनी उठाई और स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही आसमान में चमकते चांद को देखा और अपना व्रत तोड़ा। स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने इस अनोखे पल को अपने कैमरों में कैद कर लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अगली रील है छत्तीसगढ़ से, जहां पर श्याम बिहारी जायसवाल ने एक मासूम का निःशुल्क इलाज करवाया। फिर मासूम को देखने अस्पताल भी पहुंचे। उसके बाद मासूम के परिजनों ने क्या कहा है वो भी आप सुन लीजिए। RHD मतलब रूमेटिक हार्ट डिजीज। 4 महीने पहले शांभवी को RHD का पता चला। शांभवी की मासूम आंखों में एक सवाल था, पापा मैं ठीक हो जाऊंगी ना? खेती किसानी कर परिवार का गुजारा करने वाले उसके पिता इस सवाल पर अक्सर चुप हो जाते थे। डॉक्टरों ने एडवांस में इलाज कराने की भी बात कही थी, लेकिन खर्च सुनते ही पूरे परिवार की उम्मीदें टूट गई। इलाज के लिए परिवार के पास पैसे नहीं थे, लेकिन प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने मदद का हाथ बढ़ाया और 11 वर्षीय शांभवी का इलाज करवाया। कि पापा क्या मैं ठीक हो जाऊंगी, ये शब्द जो है मेरे हृदय को छू गए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा किया तो उन्होंने कहा कि जितने भी पैसे की आवश्यकता हो आप इलाज कराइए, उसके लिए मैं स्वीकृत करूंगा। अगली रील है रीवा से, जहां पर रीवा नगर निगम इलेक्ट्रिक मोड पर आ गया है। जी हां, क्योंकि रीवा नगर निगम अब ई व्हीकल पर जोर दे रहा है। नगर निगम ने 16 इलेक्ट्रिकल जो वाहन हैं उसको किराए पर लिया है ताकि रीवा को ग्रीन सिटी बनाया जा सके। रीवा नगर निगम ने एक बड़ा नवाचार किया है, जिसमें निगम ने इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआत की है। निगम ने कुल 16 इलेक्ट्रॉनिक वाहन किराए पर लिए हैं, जिसमें वाहनों को राजस्व, स्वास्थ्य और क्षेत्रीय कार्यालय के लिए उपयोग में लिया जाएगा। ये फैसला किसी भी निगम ने पहली बार लिया है। साथ ही ये फैसला भोपाल में नगरीय प्रशासन विभाग की उच्च स्तरीय बैठक के दौरान लिया गया। इसे रीवा क्लीन और ग्रीन सिटी बनाने की दिशा में जरूरी पहल बताई जा रही है। वर्तमान में डीजल वाहनों के संचालन पर नगर निगम का वार्षिक खर्च 38 लाख रुपए है। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के बाद ये खर्च घटकर 27 लाख रुपए रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। और नगर निगम रीवा की ये जो पहल है, इसकी चर्चा इसलिए भी है कि ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों की शुरुआत, जो ईवी गाड़ियां हैं जिनकी शुरुआत हो रही है, इससे ग्रीन रीवा की ओर रीवा बढ़ेगा। और अगली रील है राजधानी रायपुर से, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई है। और आज क्या हुआ है वो आप रील में देखिए। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सुधार और जनसेवा को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में प्रदेश भर के सभी कलेक्टर, संभाग आयुक्त और विभागीय सचिव शामिल हैं। तो निश्चित रूप से ये 3 दिवसीय लगातार कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। निश्चित रूप से इससे बड़ा लाभ आम लोगों को मिलेगा, प्रशासनिक कसावट भी आएगी। मुख्यमंत्री साय ने बैठक में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, जनसेवा की गुणवत्ता और सुशासन की समीक्षा करने पर जोर दिया है। 13 अक्टूबर को मुख्यमंत्री कलेक्टर और पुलिस कप्तानों के साथ कानून व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन की बैठक लेंगे। हाल ही में चल रहे भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट मैच में भारत मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। पहली पारी में भारत के शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने शतक जड़ा है। दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन भारत मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है। कप्तान शुभमन गिल के नाबाद शतक के बाद भारत ने 518 के स्कोर पर पहली पारी घोषित की। वहीं भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भी भेज दिया। शनिवार का दिन शुभमन गिल के रिकॉर्ड्स के नाम रहा। उन्होंने टेस्ट औसत और शतक के मामले में पाकिस्तान के बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में गिल भारत के हाईएस्ट स्कोरर बने।
उन्होंने WTC में सेंचुरी के मामले में पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया है। गिल ने बाबर से 20 मैच कम खेलकर भी उनसे ज्यादा शतक लगा दिए और उनका बल्लेबाजी औसत भी बेहतर है। गिल का बेस्ट स्कोर 269 रन है, जबकि बाबर का 196 रन है। हालांकि बाबर ने गिल से कहीं ज्यादा 30 अर्धशतक बनाए हैं। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल हरदा पहुंचे और जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। मंत्री ने कहा कि यदि डॉक्टर द्वारा पैसे लेकर ऑपरेशन करने की शिकायत आई है तो फिर जांच की जाएगी। राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल हरदा पहुंचे और जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने जनरल वार्ड, महिला वार्ड और ऑपरेशन थिएटर का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में सफाई की विशेष व्यवस्था की गई थी। डॉक्टरों से लेकर सफाई कर्मी तक यूनिफॉर्म में मौजूद थे। मंत्री जी को किसी तरह की खामी नजर नहीं आई, लेकिन सवाल यह है कि ये व्यवस्था रोज क्यों नहीं रहती। मंत्री के जाते ही अस्पताल में फिर वही अव्यवस्थाएं लौट आती हैं। अभी जांच का विषय है, जांच चल रही है। कहां से, किस पॉइंट से ये बीमारी उनके अंदर आई है, जब ये स्टेबलिश हो जाएगा तो निश्चित रूप से दोषी भी पता चल जाएगा, दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई। कफ सिरप से बच्चों की मौत के सवाल पर मंत्री ने कहा कि दवाई तमिलनाडु में बनी थी और वहां की सरकार कंपनी को लाइसेंस देती है। ये दुर्भाग्यजनक घटना है और एक चूक का नतीजा है और सभी के इलाज का खर्च सरकार उठा रही है। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी का सुर गूंज रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने फिर से मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की और फिर एक बार मामला सुर्खियों में आ गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जब भी बयान देते हैं वो सुर्खियों में आ ही जाता है। बिलासपुर में दिए गए बयान के बाद इसे लेकर प्रदेश भर में चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात को लेकर है कि मुख्यमंत्री ना बन पाने का दर्द आज भी टीएस सिंहदेव के सीने में दबा हुआ है। यही वजह है कि वो गाहे बगाहे इस दर्द को उजागर कर ही देते हैं। विष्णुदेव साय जी से बात कर ले, उनका इस्तीफा हो जाए, मैं उनके यहाँ पहुँच रहा हूँ, अजय जी के यहाँ वहीं शपथ लेंगे। फिर होना क्या था, बीजेपी ने मौका लपकते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। अब इसे लेकर सियासत गर्मा गई है। अजय चंद्राकर ने कहा कि टीएस बाबा को एक दिन का सीएम बनाने के लिए तैयार हैं। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया कि फिल्म में ही सीएम बन सकते हैं टीएस बाबा। अब आ जाए, हम उसको एक दिन विष्णुदेव साय जी के कुर्सी से बैठा सम्मान करके उठा के ले जाएंगे। और क्या, यही है। कांग्रेस में तो उसको कुछ मिलना नहीं। ऐसे में केवल मूवी में ही सीएम बनाया जा सकता है। जशपुर में बच्चों को मोबाइल की लत से दूर करने के लिए जिला प्रशासन ने एक नई पहल की है, जो सुर्खियों में बना हुआ है। रिपोर्ट आप देखिए। आज के परिवेश में बच्चों को मोबाइल की लत लग चुकी है। यहाँ तक कि कोई भी काम मोबाइल फोन के संभव ही नहीं होता। इसी को देखते हुए जशपुर जिले में बच्चों को मोबाइल से दूर रखने और उनके मानसिक विकास के लिए जिला प्रशासन ने नई पहल की है। शतरंज खेलने के लिए बच्चों को प्रशासन प्रोत्साहित कर रहा है। इसी क्रम में जशपुर में 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ स्टेट लेवल ओपन चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ स्टेट चेस एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित इस टूर्नामेंट में पहले दिन 204 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पहले दिन 2 राउंड में 204 खिलाड़ियों ने शतरंज खेला। इसमें इंटरनेशनल रेटिंग प्राप्त 38 खिलाड़ी शामिल हुए। कौन बनेगा करोड़पति में हॉट सीट पर बैठ चुके दुर्ग के 14 साल के विराट अय्यर ने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया।